मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि स्टेटस पर मत जाइए। बहुत सारी प्रतिभाएं, बहुत सारे महारथी हैं, और ये तो सिर्फ 50 में लगभग 650 लोगों ने आवेदन किया है। जब भी आपको मौका लगे, आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो उनकी हौसला अफजाई कर दीजिए, उनको ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे बीच में एक बच्चा भी है, अभी दिव्यांग है। मैं उनकी मम्मा से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, आप खड़े हो और हमारे सभी अतिथियों का सत्कार करें। उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मुझे आना है और मैं दिल्ली में रहती हूँ, सिर्फ कुछ आप लोग हमारे साथ रिपीट करिए प्लीज। ऊपर सब कुछ भी नहीं है गगन ने पाठ से कही थी। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं है गगन में, सुनो पाठ, जो कुछ है वह है मिट्टी और जीवन। कितना भी आप आगे बढ़ रहे हैं, अपने क्षेत्रीय लोगों के साथ जुड़े रहें, अपने जीवन से जुड़े रहें। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं होती है और आपको सब कुछ आना चाहिए। मैंने टेड टॉक में भी बोला, यू शुड नो समथिंग ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ समथिंग। आपको हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान जरूर होना चाहिए और एक विषय में महारत हासिल होनी चाहिए। लेकिन आज ये भव्य आयोजन हो रहा है, मुझे लगता है कि ऐसे आयोजन चलने चाहिए जब तक कोरोना नहीं आता है। पता नहीं कब क्या वैश्विक आपदा आ जाए। जितने भी लोगों ने कोरोना में अपने शुभचिंतकों को खोया, उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। 2 दिन पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी हम लोगों ने पूरे भारत में उनका जन्मोत्सव मनाया। अंबेडकर जी के भी श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संविधान को नई दिशा और दशा दी। साथियों, आज भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ कहा जाता है, अयम निजा परोवेति गणना लघुचेत काम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिशन पर हूं, आई एम ऑन मिशन टू टर्न पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। अगर मुझसे कोई कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, तो मेरा मिशन सिर्फ एक लाइन में है, मैं पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो आपको सूर्य की तरह चलना होगा। बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम लोग आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे बस एक ही लाइन बोलना चाहता हूँ, काचुप साधि रहा बलवाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना, कौन उस काज कठिन जगमाही, जो नहीं वही तात तुम पाही। आप सब के कोई ऐसा काम नहीं है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि कौन उस काज कठिन जगमाही, जो नहीं वही तात तुम पाही। बस एक मूल मंत्र देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, किसी के बच्चे हैं, क्योंकि वो जब भी कार्यक्रम में आते हैं तो कुछ सीखने के लिए आते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक मूल मंत्र आप लेकर जाएं जो मैंने सीखा। बहुत सारे लोग मुझसे, क्योंकि मैं स्टार्टअप मेंटर हूँ, मुझसे पूछते हैं कि सर क्या करें, क्या ना करें, कौन सा बिजनेस शुरू करें, कौन सा ना करें। उनसे हमेशा ये बोलता हूं कि आप जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं, क्या उस बिजनेस को शुरू करने में अगर आपको पैसा ना दिया जाए तब भी आप करेंगे? आप अपने से पूछिए। दूसरा सवाल, क्या जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं भविष्य में उस बिजनेस से पैसा आ सकता है? तीसरा सवाल, क्या जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं उससे समाज का फायदा होगा? चौथा सवाल, क्या जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं में जो लाइनें प्रधानमंत्री जी ने लाल किला, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है, असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है, तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। तुम उठो तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, क्योंकि यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। मेरे शुभचिंतक उन्होंने कहा, आयुष्मान अभी बहुत छोटे हो, तुम अभी से कार्यक्रम कर रहे हो, रुक जाओ 5-6 साल अनुभव इकट्ठा करो। पता है दिल्ली में कार्यक्रम करना क्या होता है? अब उनका कॉल है मेरे पास, कर पाओगे? भीड़ कैसे लाओगे? मैंने उनसे यही लाइन बोली, सर यही समय है, सही समय है, भारत का कुछ ऐसा नहीं जो तुम कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं तुम पा ना सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो, भारत का ये अनमोल समय है, यही समय है, सही समय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। What's mean? What is this?
Now I am putting my finger towards, what is this? Wonderful. This is I and this is you. And now please look at the third symbol. Why Anshuman Singh's speech when he said he's from UP and to do an event in Delhi is a Herculean task and it is not possible for him to do it, but now he's standing on the dais and looking towards the audience and telling, now you are my family. He is not I, you are not you, but we all are together one. So this is togetherness, this is we. Can we all clap for ourselves? Can we all clap for we? Wonderful. So now the golden moment has come wherein we need to felicitate all the special Maharathis of India. So I will not take much time, but want to felicitate the first special guest of us, who is Shri Rajvardhan Singh Parmar ji, and I would like to tell you it. Deepa Garg, who is founder and CEO of Coach M Technologies Private Limited. Then Shri Shashank Bajpai, Coach M Technologies Private Limited, and winner of Entrepreneur of the Year Award. A huge round of applause to Engineer Deepa Garg. Wow! So we have a multitasker and a multi-talented awardee standing in front of us. We wish you all the best, ma'am. Congratulations. So Dr. Madan Gopal ji, who is a senior consultant from Health Niti Aayog, Government of India, will be felicitating her. A big round of applause for both of us. Thank you, ma'am. Thank you. Wonderful to have you over here with us. So a wonderful medal and the token with a certificate and a small gift. Tantracharya and spiritual guru, World Book of Record holder, indeed a great personality. We appreciate your presence amongst us, sir. Thank you. Thank you, sir, for gracing the event. And next in line, we have our dignified lady, Ms. Kiran Sethi. खाना लेके जियोगे लेकिन हराव महसूस करोगे। तीन चीज याद रखना, नीति, नियम और नियत। अगर आपकी काम करने की नियत है, सफलता के दरवाजे आपके सामने हैं, जिंदगी टालने से चलने वाली है नहीं। तो कभी चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चुनौतियां किसी न किसी रूप में आपके साथ चल रही हैं। और आखिरी में जो मेरा फेवरेट है, मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत रोशन दूंगा। मैं उन दोनों बच्चों के लिए कहना चाहूँगा, बहुत बढ़िया बेटा, आप सपने पूरे करना, अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करना, क्योंकि सपने आपके मम्मी पापा ने आपके अंदर देखे हैं और सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं। जिंदगी में दो चीज काम करती है, यस और नो। यस अगर मिल जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन अगर नो मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। डेस्टिनी ने आपके लिए कुछ और लिखा है, क्योंकि नो का मेरी डिक्शनरी में नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है। Sir, one small question. When did this idea come to your mind when you wrote your first book? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं बोलना चाहूंगा, सर मेरी जिंदगी में दोस्त बहुत अच्छे हैं। मैं मथुरा में था, मेरे फादर डॉक्टर है, रिटायर्ड है। सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रह रहा हूँ। मेरे को कोई पूछता है कि मम्मी पापा किसके पास रह रहे हैं, मैं उनसे बोलता हूँ मम्मी पापा के साथ मैं रह रहा हूँ। बोलना भी चाहिए, उन्होंने आपने बड़ा किया, कामयाब किया उन्होंने हमें। मेरा 2000 में एक्सीडेंट हुआ, मैं बोलना चाहूंगा 2000 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 10 ऑपरेशन। आप
अब देख रहे हैं मेरे पैर में दिक्कत है, प्लास्टिक सर्जरी हो रही है हेड की, 264 टाके मैं 9 महीने काट कर रहा। 2003 में मेरा जॉब चला गया। मैं सूरतपुर से हूँ। सूरतपुर में एक कंपनी है यामा मोटर्स में मैं इंजीनियर था। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि 14 बोतलें खून की लगी, 3.5 लाख रुपए उस समय खर्च हुआ। लेकिन बीइंग ए इंजीनियर और एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करता था, तो वहाँ लोगों ने सपोर्ट किया मेरे को। जब डिप्रेशन हो गया 2003 में, मेरा जॉब चला गया, तो एक मेरे मित्र ने भागवत गीता देखने के लिए, वो भागवत गीता पढ़नी हुई, 18,700 श्लोकों को लिखा, और लिखने के बाद बस मेरी जिंदगी बदल गई। 18,700 श्लोक। और आप जान सकते हैं, किताबें जो है मथुरा के म्यूजियम है ना, वृंदावन में म्यूजियम है, वहां पर आप देखने जा सकते हैं। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। 3 किताबें म्यूजियम में रखी गई है। OMG ये मेरा इंडिया 9 फरवरी को टेलीकास्ट हुआ है। 18 घंटे की शूटिंग, 5 मिनट की वीडियो सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन मैं भागवत गीता पढ़ रहा हूँ, एक ही चीज दिमाग में आई कि भगवान कृष्ण ने 574 श्लोक बोले, क्यों बोले? दूसरी चीज, वो अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? कोई बताएगा? मेरे सारथी क्यों नहीं बन गए? अर्जुन के सारथी क्यों बन गए? दुर्योधन के सारथी क्यों नहीं बन गए? उनके 5 भाई थे, उनके सारथी क्यों नहीं बन गए? अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? कोई बताएगा? सर प्लीज 2 मिनट बोलो। सर बताएं प्लीज। नहीं सर, जो चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं। जब उनके गुरु दीक्षा सर, क्योंकि अर्जुन उनके परम भक्त थे, इसीलिए वो सारथी उनके बुआ के बेटे भी थे। ये हो सकता है क्योंकि जो अर्जुन थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पूरा समर्पित कर दिया था, डिवोट हो गए थे और सब कुछ उन्होंने गॉड के ऊपर छोड़ दिया, तो शायद मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जंगल में गए थे, 4 भाई को चिड़िया दिखाई दी थी। कृष्ण को चिड़िया की आंख दिखाई दी थी। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू चिड़िया की आंख देख, तेरे रथ पे आने वाला हूँ। बेटा सपने पूरे करने हैं तो चिड़िया की आंख देखना। भगवान रथ पे आएंगे, सारथी बनेंगे और अकेले नहीं आएंगे, हनुमान जी को साथ लेके आएंगे। और जिसके रथ पे हनुमान जी हो और जिसका सारथी, जिसका ड्राइवर भगवान कृष्ण हो, उसको हराने वाला कोई है क्या? Until date, he is distributing free ration and free food to all the needy and deprived people. I think this can be one of the best humanitarian and one of the best social work on earth. So a huge round of applause for तालियों के साथ मैं चाहता हूं आपका विकास का स्वागत। Along with this, I request all the special guests to kindly come on the stage for the group photograph. All the special guests who have been already felicitated, kindly come on the stage for the group photograph. राजवर्धन परमार जी प्लीज, आप भी सर। कर्नल खरे सर प्लीज। SS पांडे जी प्लीज, ग्रुप फोटो प्लीज। मैं अभी अपने गेस्ट से बोलना चाहता हूं कि हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको और भी मीटिंग्स में जाना है। अगर उनको लगता है तो वो दूसरी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कार्यक्रम में रुकना है तो रुक सकते हैं। बाकी अन्य लोगों को अभी मैं मंच पर मौका देना चाहता हूं, और जिनका सम्मान नहीं हुआ वो रुकेंगे। उनको सम्मान सबका लिए रेडी है, कुछ ना कुछ हमने सबके लिए इंतजाम किया हुआ है। आप लोग रुक सकते हैं। मंच की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर राजवर्धन परमार जी को। अब आए हैं, एक बार खड़े हो जाइए आप लोग। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोनों लोग एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और हमेशा एक मार्गदर्शक की तरह हमें भी आशीर्वाद देते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। So, ladies and gentlemen, we begin with the second slot. So, I request Advocate Juhi Arora, Supreme Court of India, Penal Council, DHCLSC Delhi, High Court Mediator, DGRS and City of Delhi to kindly come on the stage for the felicitation. We welcome you, ma'am. मैम को फैसिलिटेट करने के लिए बासिम सर आपको
1 मिनट में अपनी जर्नी हम सबसे साझा करेंगे। मैं अंशुमान जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस मंच पे मेरे को आमंत्रित किया गया और इस सम्मान के लिए मेरे को योग्य माना गया है। मैं डॉक्टर चेतना अग्रवाल, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, मैं प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ ISA वर्धा गुजरात से, और मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ ISA कल्चरल क्लब, ISA आर्ट एंड लिटरेरी क्लब और ISA विजन। और मैं ISA IRCF, इंडियन रिससिटेशन काउंसिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी हूँ। हम लोग कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग देते हैं, जो सब लेमैन यानी जनरल पब्लिक को कैसे सिर्फ अपने 2 हाथों से आप किसी की जान बचा सकते हो, उसकी ट्रेनिंग होती है। और पूरी इंडिया में हमारे फेडरेशन ने 10 मिलियन पीपल को कर दिया है ट्रेन। और अभी हाल ही में 2 अप्रैल को ISA गुजरात और BJP गुजरात में मिलके एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें हमने पूरे गुजरात में बहुत सारे कर्मचारियों को हमने ट्रेन किया है। तो ये एक हमारे लिए एक सम्मान की बात है कि BJP गुजरात के सहयोग से हमने ये किया है। प्रेजेंट की बात की जाए तो 2016 से मेरी शुरुआत हुई थी, और 2019 में मेरा जो ड्रीम था मिसेस यूनिवर्स के मंच पे जाने का, वो मेरा सफल हुआ ग्वांगझू चाइना में, जहाँ पर मुझे मिसेस यूनिवर्स मिडिल एशिया का खिताब मिला गया और काइंडनेस वुमन ऑफ यूनिवर्स का भी खिताब दिया गया। और अभी उसके बाद मैं अपनी सोसाइटी को समर्पित हूँ और मैं बहुत से NGOs में भी काम करती हूँ और आगे भी करना चाहूँगी। और Says, who can tell me this is what symbol? Ma'am is an epitome of women empowerment, and whenever we celebrate International Women's Day, this was the symbol which was depicted for the women empowerment. So I request all of you to kindly salute her with this symbol. Congratulations. थैंक यू सो मच मैम, आप गुजरात से आई और आपने समय निकाला। कल ही मैम आ गई थी दिल्ली और हम सबके बीच में हैं। एक ऐसा आयोजन 15 राज्यों के लोग हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हैं ना? सामने वाला भी आपसे बोलेगा हाँ या ना। टाइम स्टार्ट नाउ। गो बोलूंगा, आप खड़े हो जाएंगे। जितने लोगों से 60 सेकंड में हाथ मिला सकते हैं आप मिलाइए और उनसे बोलिए, क्योंकि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? आगे बढ़ने के लिए। अब देखिए आपको आगे बढ़ने में कौन मदद कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 15 राज्यों के लोग आए हैं। अगर एक व्यक्ति भी एक व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा तो 150 लोग आगे बढ़ेंगे, तो 300 अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। छोटा प्रयास। तो 3, 2, 1। Help for kids gardening. से आए हैं और सर हमारे ब्रिगेडियर अग्रवाल सर, संजय अग्रवाल सर आकर हमारे बीच दार्जिलिंग से रवि सर आए हैं। इनका स्वागत करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे पुराने दोस्त हैं। इस कार्यक्रम में आए, इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तालियों के साथ। Proud of you, sir. Proud of your uniform. Proud of your work and proud of your NGO. We salute you, sir. And next in line, I would like to invite Mr. Shiv Kumar. Is Mr. Shiv Kumar amongst us? Congratulations for the award. शिव कुमार सर को हमारे बीच कुलप्रीत सर हैं, आप सर आए और शिव कुमार जी को सम्मानित करें। साथ ही साथ हमारे बीच आगे शिव होम ट्यूटर से सर बैठे हुए, आप आए और सर का सम्मान करें। सर डेटा 360 डिग्री के नाम से सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा सर को। सर का कि दिल्ली में अगर किसी को सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए तो शिव कुमार सर से संपर्क करें, इनका कार्ड लेकर जरूर जाए। Mr. Vinod Futela, please be ready for your award. Mr. Rakesh Chandra Agarwal, Advocate Rajendra Pal Singh. एनवायरमेंट के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। ECPFO संस्था का नाम है और गर्व से मैं उस संस्था का सदस्य हूँ। संस्था पूरे भारत में पौधरोपण का काम करती है और आप सभी जानते हैं कि हमें हरी भरी हवा कितनी आवश्यक है। सर आपका स्वागत है। राकेश सर। So Mr. Rakesh Chandra Agarwal is the director. राकेश सर का स्वागत करने के लिए मैं मैम से अनुरोध करना चाहूंगा, मैम प्लीज। और हमारे बीच सर आप भी प्लीज सर, राकेश सर का। Mr. Rakesh Chandra Agarwal is the director, executive chairman, the Environmental and Consumer Protection Foundation from ECPFO.
आप सबसे अनुरोध है 6 बजे से हमने आपके भोजन की भी व्यवस्था करी है पीछे लॉन में, और जितने लोग अभी यहाँ पर हैं वो अगर अपना मीडिया इंटरव्यू कराना चाहते हैं तो पीछे हमारी मीडिया है, मीडिया इंटरव्यू अपना। I request Ms. Babita Tiwari to get ready. Ms. Parul Sharma, Mr. Sanjay Gupta, Mr. Alok Raja. Parul Sharma to get ready. हमारे बीच में नाच मैम है, उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 1 मिनट के जो वो काम कर रही हैं हमारे दर्शकों से बताएं कि क्या काम कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। सबसे पहले शुक्रिया आयोजकों का स्टूडियो बुलाया यहाँ पर, उनकी बहुत आभारी हूँ। पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ इस क्लब के अंदर, जितनी आन शान बार यहाँ लगी हुई है पहले नहीं देखा है। और मैं भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर ब्रेक क्वीन हूँ। मेरे से पहले मेरी समुदाय से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय नहीं गया और किसी ने ग्राउंड नहीं जीता है। और मैंने जो है मिस यूनिवर्स किताब जो है वो 3 बार जीता है, और मिस वर्ल्ड भी 3 बार जीता है लड़कियों के खिलाफ, लड़कियों के साथ, इराक मेरे साथ, बिकॉज हम लोग साथ चलेंगे तभी हम लोग विकास कर पाएंगे। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं एक आयोजक भी हूँ। मैं मिस यूनिवर्स ट्रांस करके एक कॉम्पिटिशन चलाती हूँ जहाँ पे भारत की नहीं अंतर्राष्ट्रीय की बहुत सारी लड़कियाँ ट्रांसजेंडर लड़कियाँ आती हैं। हमारा था यही पर्पज़ है ऑर्गेनाइज करने का कि हमें समानता चाहिए, और समानता नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, समानता चाहिए। और जिस दिन समानता हमारे देश में आ गई, हमारे मुल्क में आ गए, हम लोग कदम से कदम मिला के आपके साथ चलेंगे और देश की उन्नति करेंगे। और मैं सभी आप लोगों को बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने देश के नाम रोशन किया है, ऐसे रोशन करते जाइए। और एक साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोल उठाना। से संजीव जी हमारे बीच है, आप दोनों लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप आए। और पारुल मैम क्योंकि एनजीओ के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, इनको अपने हाथों से सम्मानित करें। सीमा रंगा जी हरियाणा से आती है और बहुत अच्छी कवित्री हैं, लिखती बहुत अच्छा है, और स्पोर्ट्स ग्रेड तो जाना माना नाम है मीडिया इंडस्ट्री का, स्पोर्ट्स की न्यूज पब्लिश करता है। संजीव कपूर जी, सीमा रंगा जी स्वागत कर रही है पारुल जी का, जो एनजीओ अपना चलाती हैं और समाज सेवा के कार्य करती है। Good evening, Sanjeev sir. Good evening, Charles. Good sir, nice to see you here. Always 220 volts. पारुल मैम के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। और सर का स्वागत करने के लिए भाषण सर और हमारे ब्रिगेडियर जनरल संजय अग्रवाल सर। Give their awards, can give their interviews outside to our media partners and can enjoy the snacks also. But I request please enjoy the snacks and the interview before you leave. हमारे बीच में हमारे मीडिया के साथी शैलेश जी भी आए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। अनुलता मैडम पीछे बैठी हैं, अनुलता मैम आपसे अनुरोध है एक बार खड़े हो जाइएगा। ये हमारी बहन लखनऊ से ही है और अपना एनजीओ चला रही सिद्धि रिद्धि फाउंडेशन। The second category of awardees, Advocate Juhi Arora, Dr. Chetna Agarwal, Eric Gurung, Mr. Shiv Kumar, Mr. Rakesh Chandra Agarwal, Advocate Rajinder Pal Singh, Ms. Babita Tiwari, Ms. Parul Sharma, and Mr. Sanjay Gupta to join us for the group photograph. जितने लोगों को अब तक सम्मान मिल चुका है, आप सभी लोग आ जाइए आगे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज। प्लीज सभी लोग, हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो अति सम्मानित गेस्ट हो, अभी महावीर वाली पोस्ट में ये वाला महावीर पोस्ट Association. Thank you, ma'am. OP Pharmacy College, Siddharth Nagar, who is also an educator on Academy, MD, Pharma and Leadership Academy.
Congratulations, Dr. S. Pandit. I request Dr. Mukul Garg, Dr. Akash Srivastava, Mr. Pradeep Shah, Mr. Virendra Sharma to please get ready for the awards. Who is BCom, FCA, CISA, LLB, PhD, FAFD, ICAI, founder partner in Mukul Garg and Associates. Congratulations, sir. Dr. Akash Srivastava, please get ready. Congratulations, sir. आकाश जी हमारे बड़े चिंतक हैं और कल से ही दिल्ली आ गए थे। कानपुर में अपना डेंटल क्लिनिक चलाते हैं। कभी आप लोग कभी कानपुर जाएं तो कल्याणपुर में आकाश जी के क्लिनिक पर जरूर जाएं। मतलब आपके दिमाग में कानपुर आए और डेंटल आए तो आकाश जी का नाम भी आए, ऐसा अनुरोध है। And he is the reason for the beautiful smile on all the faces. इनको अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे व्यक्ति इनको हम भारत के महान सम्मान से सम्मानित कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप 1 मिनट में अपने बारे में भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच ने मेरे को सम्मानित करा तो मैं इसको तो कभी भूल नहीं सकता। और जो मैं कोरोना काल में जो मेरे साथ हादसा हुआ है उसको मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। मैं उस टाइम ऐसे माहौल में था, दुनिया ऐसे माहौल में थी, कोई लोग अपने परिवार वालों को, अपने परिजनों को कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तब मैं उनको उठा रहा था तो बड़ा दुख हो रहा था कि कोई उनके पास नहीं जा रहा था। तो मैं सबसे यही ऊपर वाले से ये दुआ करता था कि इतना बुरा समय सब अपने लोगों को छोड़ रहे थे तो सबकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। तो मैं यही कहूँगा कि सबकी कैसे ना कैसे हमें मौका मिले तो मदद जरूर करें, मौका छोड़े ना। Thank you so much, sir. Thank you. Can we now have Mr. Pradeep Shah, Mr. Virendra Sharma, Ms. Neha Chaudhary, Mr. Pritam Kushwaha. नेहा चौधरी मैम भी कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए आई हैं। सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जाने लोगों ने ऐसे बहुत बोलता हूँ लेकिन आज मुझे मौका नहीं दिया जाएगा, मुझे पता है यहाँ पे। तो मैं वैसे आईटी देश हूँ, बस ये बोलूँगा कि मैं स्पीकिंग आई एम मोटिवेशन स्पीकर, मैं टेडेक्स स्पीकर हूँ, लेकिन मेरे को कोई मौका नहीं मिला लाइफ में। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो आपका पैशन है ना, उसका अपना हॉबी बनाइए, उसे अपनी जॉब बनाइए बस, एंड यू विल डू द बेस्ट इन योर लाइफ। शायद मैं अपने बहुत टाइम पहले बहुत गलती कर रहा था कि मैंने शायद गलत लाइन पकड़ ली, लेकिन अब सही लाइन पे आ गया। मतलब 3 डिसाइड लाइन आती है कि सही लाइन पकड़ लो तो पहुँच जाओगे अपने रास्ते पे। तो ये बोलूँगा कि अपनी लाइफ में अगर आपको कुछ भी अचीव करना हो तो प्लीज़ अपने पैशन को, जो आपको सबसे चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उसी को पकड़े, बस खींच डालो। बस लाइफ में उन्हें ये करना है बॉस, अब इसके अलावा कुछ नहीं करना बस। हो चुका है। आप वरिष्ठ भाजपा नेत्री हैं और हमेशा एक बड़ी बहन की तरह ये हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दीदी मैं आपसे चाहूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने 14 साल की एज में से समाज सेवा स्टार्ट किया अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। अपने डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के हर गांव में जाकर मैं यूथ को अवेयरनेस करता हूं, क्योंकि हमारे इंडिया की जो मैन वेपन जो है ना वो युवा है, और लेकिन उसके पास कोई विजन नहीं है। युवाओं के विजन के लिए करने में उनकी हेल्प कर रहा हूं। और पिछले साल मैं 16 साल का था तो मैंने अपने बर्थडे पे एक आयोजन किया था, जो कि 10th और 12th के जो स्टूडेंट होते पास आउट करते हैं, और उनके लिए अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट सम्मान समारोह का आयोजन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करता हूं। और इस बार भी मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं, साथियों सक्सेस के लिए 3 चीजें होने बहुत जरूरी हैं: संगत, आदत, गुरु, जो आज हमें यहाँ हॉल में मिल रही हैं। साथियों, अब बड़ा सोचेगा इंडिया, अब बड़ा होगा इंडिया।
And next, I would like to call upon Ms. Samiti Singh, of Nature Director, School Stable Mentors, Mind Private Limited. गोलू था मिस कॉल दे दो। With this, I invite Dr. S.S. Pandey, Dr. Mukul Garg, Dr. Akash डॉक्टर श्रुति Gupta, थी प्लीज। Mr. Pradeep Shah, Mr. Virendra Sharma, Ms. Neha Chaudhary, Mr. क्योंकि आप तालियां बजाएंगे और अच्छा काम करेंगे। ये तालियां जो है थमनी नहीं चाहिए, तालियों से फल मिलता है। ये गोलू ठाकुर हमारे लिए बिहार से बनाकर लाए हैं। आप देख रहे हैं इनकी खूबसूरती, रात दिन इन्होंने मेहनत करी और बहुत अच्छा डांस करते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। ये महारथी हैं एक्चुअल में, और ऐसे महारथी ये ऊपर वाले का सहयोग है, आशीर्वाद है कि उन्होंने इनके अंदर प्रतिभा कूट कर भरी। एक बार जोरदार तालियों के साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। राज्य स्तर पर अबाकस अध्यापिका के रूप में प्रथम स्थान पाकर CTET, UPTET और RTET उत्तीर्ण कर शिक्षा में अपना वर्चस्व स्थापित करने वाली, जी हाँ, मैं एक गृहिणी, हजारों अध्यापकों को तैयार करने वाली, ज्योतिष विज्ञान में पारंगत, अपनी वेबसाइट चला लोगों तक मुफ्त सेवाएं देने वाली, एक शक्तिशाली हीलर, ई-बुक राइटर और पेरेंटिंग कोच एंड चाइल्ड काउंसलर। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी साल 2023 में मिसेस सिटी का क्राउन मैंने जीता है, तो ये भी लेटेस्ट अपने हुआ है। कुछ ऐसा हुआ कि कुछ नया और बड़ा करने का सपना मैं देखते आई थी, और मैं वो लड़की नहीं जिसे एकदम से सफलता हासिल हो गई हो और एकदम से मुझे इस तरह से आप सभी लोगों का प्यार मिला हो। जीवन का संघर्ष है वो काफी लंबा और बहुत बड़ा रहा, और शायद मैंने अपनी पहली सफल हाँ सुनने से पहले हजार नहीं सुने होंगे। तो बस फिर क्या था, अपनी मेहनत और लगातार कंसिस्टेंसी से लगे रहने का परिणाम आपको जरूर मिलता है। तो फिर आत्मविश्वास को खुद में जगा, अपनी शक्ति को समेट मैंने अपने आप को एक दिन कांटों में खिला गुलाब सा पाया था, और उस पल मैं खुद से मिली। जी हाँ, बिल्कुल, आज मैं आपके सामने स्वाभिमान से खड़ी हूँ, अपने पंख फैलाकर, शक्ति से भरपूर, आत्मविश्वास से भरी, नीलेश्वरी रूपी उन सभी नारी शक्ति के लिए प्रेरणा बनने जो अपने आप को कमजोर समझकर अपनी इच्छाओं को निर्मूल कर डालती हैं और जिनके कंधों पर केवल संबंधों का दायित्व सौंप दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हे नारी, उठो, अपनी ताकत को पहचानो, क्योंकि सर्वगुण संपन्न शांभवी हो तुम। तो कहते हैं, सुकोमल दिख रही नारी की ताकत को कमजोर नहीं आंको, कि जिन आंखों में हाला है उन्हीं आंखों में ज्वाला है। This gift is indeed made with all love, respect and gratitude. Thank you, children. इन दोनों ने मेरा सम्मान किया है, तो अब इनको तो हम ऐसे वापस बैठने नहीं दे सकते ना। A big applause. Both children over here. युवाओं के प्रेरणा बन सके, क्योंकि प्रधानमंत्री जी अगर अपनी मन की बात में भारत के महारथियों का नाम लेने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर महाराणा प्रताप सेना में जुड़े 25 लाख लोगों को सम्मान देने की बात है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच रवि गर्ग जी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कार्यरत हैं और अपना एक एनजीओ चलाते हैं। बहुत फ़ख्र की बात है कि एक जवान सरहद की रक्षा करने के साथ साथ एक एनजीओ भी चला रहा है और जो लोग हैं उनकी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर दिल्ली में भारत के महारथी जो आयुष्मान हमारे यहाँ पर संयोजक हैं, उन्होंने गर्ग जी को जो है एक अवार्ड से नवाजा है। इन्होंने अपना नॉमिनेशन दिया था, जिसमें इनको जो है यहाँ बुलाया गया, सम्मान दिया गया। कैसा लगता है कि आप इस तरह से जो है महकमे के साथ साथ बॉर्डर की रक्षा के साथ साथ जो है आप एक एनजीओ भी चला रहे हैं, लोगों की हेल्प की भी कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? और अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है?
आज पहली बार ये अवार्ड मिला तो मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है, अवार्ड का प्लेटफॉर्म है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो अभी तक जो मैंने एनजीओ रनिंग चल रहा है मेरा 5 इयर्स हो रहा है, तो ये मेरा लाइफ का फर्स्ट अचीवमेंट अवार्ड यही है मेरे लिए। तो इसमें आपको बहुत इंटरनल फील हो रहा होगा कि मैं अपने काम में कामयाब हो गया हूँ। और एनजीओ में आप क्या क्या हेल्प करते हैं लोगों की? एक्चुअली आई रन फॉर पुअर एंड नीडी किड्स लाइक बीपीएल कैटेगरी के नीचे जो जितने बच्चे आते हैं सर, उसका स्पोर्ट्स में, मेडिकल में जितना भी एक किड्स का एक्टिवेट होता है सर, वहाँ पे हम लोग जाके रिमोट एरिया में जाके सर हम लोग वहाँ पे जाके एक प्रोग्राम करते हैं और बच्चे को हेल्थ से लेके सभी रिलेटेड, किड्स रिलेटेड जितना भी है हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम लोग प्रोवाइड कर सकें। तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो मोदी जी का मिशन है देश को डिजिटल बनाना, देश को आगे बढ़ाना, तो उसमें आप एक मुहिम के साथ लगे हुए हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत खुशी है आप आज यहाँ आए, आपका स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई, ताकि आप अपने एनजीओ में, अपने कार्य के क्षेत्र में और ज़्यादा जो है काम कर सकें, लोगों की हेल्प कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच महागुरु जी हैं और यहाँ पर भारत के महारथी सम्मान समारोह में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में गुरुजी ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी और यहाँ पर आए। तो गुरुजी, इस तरह के मान सम्मान समारोह जो है वो होते रहने चाहिए, ताकि लोगों की जो प्रतिभा है उनका जो है लोगों तक जो है बात पहुँचे कि किस कार्य क्षेत्र में काम किया है। तो जो हमारा रूरल एरिया है, प्रोग्राम दिल्ली या बॉम्बे, बड़े शहरों में, बेंगलोर में तो आसानी से किया जा सकते हैं, लेकिन क्या ये रूरल एरिया में भी होनी चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए हमारी जो संस्कृति है वो गाँवों से जुड़ी हुई है। हम पहाड़ों के लोग हैं, हम गाँवों से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी जो संस्कृति है वो नदियों के साथ बढ़ती और घटती रहती है। तो ऐसे कार्यक्रमों को दिल्ली जैसे, बॉम्बे जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से होते हुए अब गाँव की तरफ जाने का समय आ गया। अब हमारा समय आ गया है कि हम पहाड़ों में भी जाकर कुछ काम करें, वहाँ पर भी एक रोज़गार का साधन उत्पन्न करें, वहाँ के लोगों को भी सम्मान करें और ऐसे कार्यक्रमों को और बढ़ावा दें। जो प्रयास अंशुमन ने किया है वो प्रयास सराहनीय है, पर इसको और अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है। मान सम्मान सबको मिले और प्यार से मिले, लेकिन यह सांसारिक जीवन के साथ साथ पर्सनल जीवन में भी हमें ये नियम लाना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूजन्ते तत्र रमते देवता, जो नारी की पूजा करता है वहाँ देवताओं का वास होता है। अगर आपके घर में रहने वाली स्त्री रो रही है और आपको पूरे संसार में सम्मान मिल रहा है तो ये आपके किसी काम का नहीं है। तो इसलिए घर में रहने वाली स्त्रियों का भी सम्मान करें, बाहर रहने वाली भी माताओं बहनों का सम्मान करें और जो हमारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं उनका भी सम्मान करें। तो सम्मान घर के अंदर हो या घर के बाहर एक जैसा होना चाहिए। हमारा देश जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल बना है जी, और 100वें अमृत महोत्सव काल की तैयारी हो रही है। तो जब 100वां अमृत महोत्सव काल होगा तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? देखिए, स्वर्णिम भारत का युग तो आ गया, राम राज्य वापस आ रहा है, बुरे व्यक्ति को तुरंत की तुरंत सज़ा मिल रही है और न्याय प्रक्रिया तेज हो रही है, हर व्यक्ति तक रोजगार पहुंच रहा है, राम राज्य की पुनर्स्थापना हो रही है। ये स्वर्णिम काल ही है, बस इस पर मोहर लगानी रह गई है जो हम 75वें वर्षगांठ पे लगा देंगे। और गुरुजी, हमारा जो देश है अब प्रेसिडेंसी मिल रही है, जो हमें G20 की अध्यक्षता मिली है, उसके बारे में आप कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और कैसा लग रहा है आप? देखिए, ये तो एक शुरुआत है, अभी आगे आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। ऐसे ही भारत को विश्वगुरु नहीं कहा गया है, विश्वगुरु हम हैं, रहेंगे और आगे भी बढ़ते रहेंगे। तो ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में आप देखिएगा हम पुनः विश्वगुरु बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो और आप पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहे। कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आज गोलू कुमार जी हैं, कथक डांसर हैं और यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आज यहाँ पर भारत के महारथी एक अवार्ड समारोह में आयुष्मान ने यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें गोलू जी ने सिद्ध दी और बहुत अच्छा डांस किया। आइए हम उनसे मिलते हैं कि इनको अवार्ड जो मिला है उनके कार्यक्षेत्र के लिए मिला है। तो गोलू जी, क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्ते आपको। सबसे पहले आपका यूट्यूब चैनल, आपका जो न्यूज़ है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ और अंशुमान सर को जो है साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को महारथी सम्मान समारोह से सम्मानित किया और नवाजा। मैं रहने वाला सीवान बिहार का हूँ। DAV एकेडमी टांडा मीना कला केंद्र में आर्ट टीचर और डांस टीचर पे कार्यरत हूँ। आनंद कुमार आर्या, अशोक कुमार पांडे और रुचि मैम और हेड कोऑर्डिनेटर।
तो कैसा लगता है आपको इस तरह का अवार्ड फंक्शन आपको में आपको अवार्ड दिया गया, कैसा महसूस करें? हम अपने आपको बहुत मतलब सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस लायक हमको समझे और इतने बड़े महारथी सम्मान से मेरे को सम्मानित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपको अवार्ड मिलते रहें और आगे भी आप निरंतर जो है ऊंचाइयों को छूते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच महावीर जी हैं। दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में यहाँ पर सर जी ने सिद्ध दी। जितने भी कोरोना काल में डेड बॉडीज़ जो रिश्तेदार उनके सगे संबंधी छोड़ जाते थे, तो सर जी ने ऐसा काम किया है, उनको जलाने का, उनका दाह संस्कार करने का बहुत ही सम्मानीय काम किया है। और मोदी जी जब मन की बात करते हैं तो ऐसे जो कलाकार हैं, इस तरह से जो काम करने वाले देश के लिए हैं, उनका नाम लिया जाता है। आज सर जी यहाँ आए, अवार्ड मिला। सर जी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये अवार्ड मिलके मैं बहुत ही ज़्यादा गौरव अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और इस मेरे को ये अवार्ड के लिए मैं मंच का अंशुमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे को यहाँ बुलाया, इस सम्मान के लायक समझा। वैसे आपने ऐसे अच्छे काम किए कि आपको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से आप कार्य करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच गीतम कुशवाहा जी हैं। यूपी से आते हैं और बहुत ही छोटी उम्र है, 15 से 16 साल की उम्र में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। मोदी जी का जो विज़न है और मिशन है उसमें बहुत ही अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। यहाँ पर अवार्ड सम्मान समारोह से इनको सम्मानित किया गया अंशुमान जी ने। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये छोटा सा बच्चा किस तरह से कार्य कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हर बच्चा इस तरह से देश की तरक्की में काम करता रहे, अपना नाम रोशन करता रहे। कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आज यहाँ पे सम्मान पाकर बहुत खुश हो रहा हूँ और मैं संपूर्ण भारत के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर युवा में टैलेंट होता है, बस उसे हमें पहचानने की ज़रूरत है और अब बड़ा सोचेगा इंडिया में। मेरा जो मिशन है वो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के लेकर मैं चल रहा हूँ, जिसमें मोदी जी की अभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है वो युवाओं को और आगे बढ़ाए, क्योंकि इंडिया की जो मेन स्ट्रेंथ है वो युवा है। और लेकिन कुछ युवाओं में वो उनके विज़न के ना होने के कारण वो भटक जाते हैं, लेकिन मैं उस रास्ते को जल्द ही निकाल रहा हूँ और आने वाले 4 अप्रैल 2025 को संपूर्ण भारत के लिए दिल्ली में एक बिजनेस क्लब की स्थापना करने जा रहा हूँ, जिसका काम इसी वर्ष शुरू हो रहा है। और मैं एक किसान पुत्र होते हुए भी ये काम कर सकता हूँ, तो हर भारत का युवा कर सकता है। युवा हताश ना हो, आगे बढ़े, आप बड़ा सोचेगा इंडिया, आप बढ़ेगा इंडिया। बहुत अच्छी बात है। यूपी में योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन यूपी में फिर आप जैसा एक और शख्स जो है काम कर रहा है। बिल्कुल। तो दिल्ली में भी एक ऐसे शख्स की जरूरत है कि वो मोदी जी का भी साथ दे, आप योगी जी का साथ दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। इसी इच्छा के साथ आप आगे बढ़ते रहें, हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच गोयल जी हैं। यहाँ पर अवार्ड फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन और क्लब में भारत के महारथी में सर जी ने सिद्ध दी। सर जी आप यहाँ आए, आप हर प्रोग्राम में कुछ न कुछ करते रहते हैं, मान सम्मान पाते रहते हैं, कैसा लग रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है सर, मज़ा आ गया। अंशुमान जी साधुवाद के पात्र हैं। इस तरह से वो आयोजन करते रहें और हमें सम्मान देते रहें, हमारे काम को आगे बढ़ाते रहें। और सम्मान मिलने के बाद, एक्चुअली सम्मान मिलने का मतलब है आपके काम को प्रोत्साहन मिल रहा है, तो वो प्रोत्साहन देने का काम कर रहे हैं और ऐसे ही हमें आगे बुलाते रहें और हम उस प्रोत्साहन को लेकर के कुछ और नया काम करते हैं। छोटे बच्चे भी आगे आ रहे हैं, आपने देखा है कि यहाँ मंच पे छोटे बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो लग रहा है कि भारत आगे बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया जो होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक मोदी जी जो काम कर रहे हैं ना, वाकई में उसकी सराहना होनी चाहिए। और मेरा देश बदल रहा है, निश्चित रूप से बदल रहा है। इसमें कहने वाले कहते रहेंगे, और लेकिन हम अपने दिल से कह रहे हैं कि देश बदल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। भगवान ऐसे ही प्रधानमंत्री को देश की ज़रूरत है। अभी 10 साल हो रहे हैं, देश की तरक्की में भागीदारी निभाए। चलते चलते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। कह दो। मैं एक दिया हूँ, मेरा काम है चमकना। हो सकता है मेरी रोशनी कम हो, लेकिन दिखाई बहुत दूर है। बहुत अच्छी बात है, आपने उन सितारों और तारों को धारण दिया है जो रात में बहुत दूर होते हैं, लेकिन रोशनी दिखाई देती है। इसी तरह से आप चमकते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच प्रदीप शाह जी, गिरीश शर्मा जी हैं। यहाँ पर भारत के महारथी प्रोग्राम में दोनों को सम्मानित किया गया। कैसा लगता है आपको जब इस तरह से सम्मान प्राप्त होता है आपके कार्य क्षेत्र को लेके, तो कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं तो जनरली कोई पूछता नहीं है। आपको लगता है कि हम केवल खाना खाने और अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन कोई तो है जिसने ये सम्मान के बारे में सोचा कि ये भी कुछ कर रहे हैं। हम लोग ये कर रहे हैं कि
जाके सिर्फ अपने ही लिए नहीं, उन्होंने एक ऐसे प्रोत्साहन को अंदर से युवा के लिए आगे हर वो महारथी के लिए उन्होंने इस प्रोत्साहन दिया है, जिससे कि आगे करने के लिए अंदर से उत्साह जगाया है। वो मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी कुछ बोलेंगे वीर जी? मैं एज ए ग्रुप CEO of WebTech Infocom and WebTech Logistics, we are just very entertaining here, and a lot of things have to be learned, and lot of things we really learned in this program. He's very enthusiastic, and he's doing very good job for the organization, and arranging the entrepreneurs in this panel of group of the various peoples. बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच राजेंद्र पाल सिंह जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में वकील हैं। आज यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक समान समारोह में सर जी को जो यहाँ अवार्ड से नवाजा गया आपके कार्य क्षेत्र को लेके, तो कैसा लगता है सर जी जब इस तरह के अवार्ड फंक्शन में शिद्दत आप देते हैं और अवार्ड मिलता है? सर बहुत अच्छा फील होता है और लगता है कि हमारे कार्य को कोई देख रहा है, कोई उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है। और मैं अंशुमन जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इस तरीके से उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपको हमने ज्यूरी से चुना है और आपको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए, तो मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है लॉ जॉइंट चल रही है, उसके कार्य क्षेत्र को देखते हुए अंशुमन जी ने मुझसे कहा कि आप अपना नॉमिनेशन भेजिए, आप अपनी एक फ़ोटो भेजिए, हम उस पर आपको अवार्ड देना चाहते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप एक NGO भी चला रहे हैं साथ में? हाँ, NGO भी है, आप इसे NGO कह सकते हैं, और भी ये लॉ प्रोफेशनल्स के लिए एक उनको अपग्रेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे एडवोकेट के साथ ही कई एडवोकेट्स के साथ हम लोग चला रहे हैं। और इसमें हमारे जो मेन मेंटर हैं वो KG बालाकृष्णन है, ऑनरेबल फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। विवेक नारायण सर हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के AOR हैं, वो हमारे पैट्रन हैं। वो हमें गाइड करते हैं कि आप किस तरीके से काम करेंगे, कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे मोटिवेट करेंगे। इस तरह के जो प्रोग्राम है बड़े शहरों में होते हैं, वैसे बंगलौर, बॉम्बे, लेकिन जो हमारा रूरल एरिया है वहाँ पर भी इस तरह के बच्चों को जो उनके कार्य को लेके उनको अवार्ड मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो इन NGO और जितने भी अवार्ड देने वाले लोग हैं बड़े बड़े, उनको ऐसे प्रोग्राम जो है रूरल एरिया में करने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों को ऊपर उठाए, उन लोगों को ऊपर उठाए कि जो लोग इस चीज़ में अपना योगदान देना चाहते हैं उनको आगे बढ़े। तो वहाँ भी ये प्रोग्राम होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है और जब 100वां अमृत महोत्सव काल पूरा देश मनाएगा तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? एक नया भारत देखना चाहते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो उनके दिशा निर्देश पर हम लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब आगे बढ़ रहा है। आप पेशे से एक वकील हैं और निरंतर आप देखते हैं कि कोर्ट में ऐसे बहुत से केस आते हैं, बच्चियों के साथ रेप, माँ बाप जो हैं उनको जो है बच्चे छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। तो क्या इस तरह से कानून बनना चाहिए कि वृद्धाश्रम जो हैं वो पूरे देश से हटा दिए जाएँ और जो माँ बाप है और उनको बच्चे रखने ही होंगे? कुछ ऐसा संविधान में अमेंडमेंट होना चाहिए, एक ऐसी धारा लगनी चाहिए उन बच्चों के ऊपर जो माँ बाप को छोड़ देते हैं। अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है कि आप अपने माँ बाप को छोड़ नहीं सकते, जो उनका प्रॉपर्टी राइट है। कि कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चे निकाल देते हैं माँ बाप को उनका प्रॉपर्टी राइट लेकर, पर वो प्रॉपर्टी राइट आप नहीं छीन सकते। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, लेटेस्ट जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप लोग अगर आपको माँ बाप को रखना है तो उनके साथ रहना होगा, उनकी प्रॉपर्टी में, तभी आप हिस्सेदार बनेंगे। बहुत अच्छी बात है। और जब हमारे देश का अभी G20 की अध्यक्षता में मिली है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक खुशी सी फील हो रही है। लग रहा है कि हम भी उस जगह पर खड़े हैं जहां हम कई टाइम से लोग सोच रहे थे आने के लिए। बहुत पहले हमें ऐसे बड़ी अध्यक्षताएं कर देनी चाहिए थी। G20 की अध्यक्षता जो है बहुत पहले होनी चाहिए। पर ये होता है जब जब होना होता है तब जो देर आए दुरुस्त आए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आज नेहा जी हैं, पेशे से वकील है, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। वकील का काम है कहीं भी जाके केस को लड़ना है, बहुत अच्छे फैसले देती है। सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध है कि कोई भी केस है मैम जी के पास लाएं, उनको जो है राहत मिलेगी पैसे में और सही सुनाई भी होगी। मैम जी आज यहाँ पर आई, यशमान यहाँ पर हमारी जो संयोजक है उन्होंने ऐसा प्रोग्राम किया जिनको अवार्ड दिए अपने कार्य क्षेत्र में। तो मैम जी कैसा लगता है कि जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं और कार्यशैली को लेके जो है अवार्ड मिलता है तो कैसा महसूस करती हैं? बेहद खुशी होती है और एक तरीके
से मोटिवेशन मिलती है हमेशा कि अगर हम कुछ काम कर रहे हैं उसको अगर सबके सामने एक अवार्ड के पेश में लेके आया जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, सम्मान किया जाता है, तो हमारा काम करने का और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है। मैं एक एडवोकेट हूँ, उसके साथ साथ लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करती हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस, पॉश, पॉक्सो, MSME, साइबर क्राइम से रिलेटेड। मेरी यही एक संदेश है सबके लिए कि औरतों को खास तौर पे और बच्चों को लीगली अवेयर होना चाहिए। तो मैम जी, हमें अभी G20 की अध्यक्षता मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बहुत अच्छा है। इस साल हमें मिला है, इंडिया में हुआ है, बहुत स्टार्टअप्स को एक पुश मिला है काम करने के लिए। ये भी एक मोटिवेशन होता है जब बाहर से कंट्रीज़ आती हैं। मैं बेंगलोर में भी सम्मानित हुई थी, वहाँ पे G20 के काफ़ी रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, तो वहाँ पे 123 वुमेन इन 123 मिनट्स जो एक कर्नाटका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम सम्मानित हुआ था। तो ये एक तरीके से मोटिवेशन होती है, हमें और काम करने का मन करता है, हमें लगता है कि हाँ हम सही रास्ते में हैं और हम ये करते रहें। तो हमारा देश वैसे भी वसुधैव कुटुंबकम जो है, वसुधैव कुटुंबकम में बहुत अच्छी बातें हैं कि हमें अभी तो मोदी जी ने एक नेशन, एक फ्यूचर की बात कही है, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन आप पेशे से वकील हैं तो आप देखती होंगी कि निरंतर कोई ना कोई ऐसा केस जो है आता होगा जो नहीं होना चाहिए, जो वृद्धाश्रम में बच्चे जो है माँ बाप को छोड़ देते हैं, बच्चियों के साथ रेप, मर्डर, हत्या। तो इस तरह से जो फास्ट ट्रैक में उनका फैसला होना चाहिए, होता नहीं है मैम। तो इनके लिए कुछ कानून तो बने हुए हैं लेकिन सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। तो क्या आप कहना चाहेंगे सबसे कि बड़ा एग्जांपल अगर हम अभी रिसेंट एक केस में लें WFI का, जिसमें कि पॉश कमेटी जो हमारी होती है उनमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो वुमन होनी चाहिए वही मिसिंग थी। तो ये हमारे कानून में तो बहुत सारे हमें रास्ते दिए हैं, हमें बहुत सारी ऐसे सेक्शंस दे दिए, लेकिन उसको अप्लाई करना हम नागरिकों का ही एक जिम्मेदारी है। हमें भी जिम्मेदार होना चाहिए, जो हमें लॉ एंड ऑर्डर्स मिले हैं उसका हमें सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी बातें मैम जी ने कही हैं, सभी दिल्ली वासियों के लिए खासकर। मैम दिल्ली में हैं तो उन्हें अवेयरनेस होना है और इस तरह से कोई क्राइम ना करें जिससे जो है मैम जी के पास आए और सीधा फिर जो है कोठरी में बंद होना पड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच कुलप्रीत जी हैं। यहाँ पर अंशुमान ने अवार्ड फंक्शन आयोजित किया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में। सर जी को सम्मानित किया गया। सर जी, कैसा लगता है जब अपने कार्य क्षेत्र में एक सम्मान मिलता है? बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको थोड़ा सा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एंटरप्रेन्योर्स मीडिया, जिसे कि मैंने और मेरे एक को फाउंडर हैं श्री अंकुर सरीन जी, उन्होंने मिलके इसे स्टार्ट किया है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप्स को मदद करते हैं आगे आने के लिए और उनको कनेक्ट करते हैं विभिन्न इन्वेस्टर्स के साथ और बाकी और एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के साथ। आज अंशुमान जी ने जो ये इवेंट किया है इसमें इन्होंने हमें यहाँ पे आके सम्मानित किया है। बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो हमने थोड़ी बहुत जो भी इनिशिएटिव लिया उसको उन्होंने एक्नॉलेज किया है। बहुत अच्छा होता है सर इस तरह से जब अवार्ड फंक्शन मिलते हैं आज, क्योंकि हमारा देश जो है 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है और जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे, कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? जो आज जिस राह पे भारत चल चुका है, आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले ये होता था कि सबकी एक ये उम्मीद होती थी कि मैंने 12वीं पास करके मुझे ये इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है, और एक सोच ये हुआ करती थी कि एक अच्छी नौकरी लग जाए और बस हम लोग अगले 30 साल के लिए नौकरी करें और उसी में ही हम लोग आगे बढ़ते जाएं जितना कर सकते हैं। लेकिन आज सोच चेंज हो चुकी है। आज एक छोटा सा बालक भी जो है, जो कॉलेज में पढ़ रहा है या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, उसकी सोच ये होती है कि ना सिर्फ मैं अपने लिए काम करूं बल्कि औरों के लिए भी 10 जॉब्स मैं उनके लिए भी जनरेट कर सकूं। तो ना सिर्फ ये एक सोच बच्चों में पैदा हुई है, ये हमें और आगे इसको लेके जाना है और आने वाले टाइम में ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है, ये जो ना सिर्फ अपने पैरों पे खुद खड़े होना बट अपने साथ औरों को लेके चलना। आप देखने वाली बात है कि आगे आने वाले 25 साल में ये चीज़ डेफिनेटली हमारे हिंदुस्तान को बहुत एक अच्छे लेवल पे लेके जाने वाली है। ये सोच एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है हमारे हिंदुस्तान का।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। आप यहाँ आए, आपने सिद्ध दी और आपको जो अवार्ड से नवाजा गया, ताकि आपकी अभी जो अवार्ड मिलने के बाद जो है और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है नेक्स्ट अवार्ड के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच आज प्रकाश जी हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सर जी को अवार्ड से नवाजा गया। आप देख सकते हैं यहाँ सर को अवार्ड मिला है। यहाँ पर अंशुमान जी ने अवार्ड का आयोजन किया। सर जी, जब आप अवार्ड मिलता है तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी, और आपको किस कार्य क्षेत्र में अवार्ड मिला है? देखिए, हमें जो अवार्ड मिला हुआ है, ये अवार्ड एक्चुअली हम लोगों ने, हमारी जो कंपनी स्टार्टअप हमने करी हुई है, शिव होम ट्यूटर कंपनी हमने स्टार्ट करी है, स्टार्टअप करा हुआ है। तो शिव होम ट्यूटर कंपनी में एक्चुअली हम लोग जॉब प्रोवाइड करते हैं। जो होम ट्यूटर्स हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें हमारी कंपनी एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, और उस अपॉर्चुनिटीज़ में वो अपने आप को वो इनकम सोर्स भी पैदा कर सकते हैं, और पैदा करने के साथ साथ वो अपनी इन फ्यूचर बिल्ड एक प्रोग्राम भी सेटअप कर सकते हैं। और हमारी जो मेंटर हैं, हमारी जो कंपनीज़ के मेंटर्स हैं, उस मेंटर्स को भी बहुत अपॉर्चुनिटी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कि वो आएँ और इस कंपनी से जुड़ें, और जुड़ करके वो एक अच्छा काम इस कंपनी के लिए कर सकते हैं। और हमारा जो नेटवर्क है ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में और मुंबई में भी हमने नेटवर्क स्टार्ट कर दिया। अगर हम देखें, प्रैक्टिकली देखें, तो दिल्ली में हमारे कंपनी से 5000 प्लस टीचर्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर दिल्ली एनसीआर में। और टीचर, अगर क्लाइंट की अगर हम बात करें, तो हमारी कंपनी ने कम से कम 4000 से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज दे चुके हैं। तो ये जो कंपनी हमने स्टार्ट करी है अपने फादर के नाम पे, शिव होम ट्यूटर, शिव मेरे पापा का नाम है, तो उनके नाम पे स्टार्ट करा है। क्योंकि ये जो हमने ट्यूशन का जो प्रोग्राम हमारे पास था, तो ये प्रोग्राम हमने पापा के का जो प्रोफेशन था, हमने उसी के प्रोफेशन किया। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, लेकिन साथ साथ हमने हमारा जो एजुकेशन फील्ड से काफ़ी अच्छा बिलोंग था। तो हमारी जो कंपनी है, वो कंपनी एकदम स्टार्टअप है, और अभी इस समय दिल्ली के टॉप होम ट्यूटर्स ब्यूरो में हमारी कंपनी का नाम नॉमिनेट है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, और सभी दिल्ली वासियों से अनुरोध है, हिंदुस्तान के लिए भी, कि सर जी के क्लब से जुड़ें, सर जी के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच संजय जी हैं और साथ में जो है अभिषेक जी हैं। आइए हम उससे बात करते हैं कि किस तरह से जो है आज यहाँ पर एक अवार्ड फंक्शन में आप लोगों ने सबने सिद्ध दी, और अंशुमान जी हैं, उन्होंने जो है अवार्ड आपको दिए और प्रोग्राम को आयोजित किया। कैसे लगता है संजय जी जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं? जब भी कोई अवार्ड मिलता है तो उसमें काफ़ी एक मोटिवेशन डेवलप होता है, एक अच्छा लगता है। उस टाइम पे एक नई ऊर्जा मिलती है कि अच्छा कार्य किया जाए। तो ये आपको किस कार्य क्षेत्र में अवार्ड मिला है? ये बेसिकली हमारा एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में, जो एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट सेंटर में जो अच्छे कार्य हुए हैं अलग अलग एरिया में, पूरे कंट्री में बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट किया अपने एंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए। उसके आज हमारा देश 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है जी, और G20 की अध्यक्षता मिली है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। तो आइए अब हम अभिषेक जी से भी दो बातें करेंगे। अभिषेक जी, आप बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप अवार्ड को लेके? बहुत अच्छा लगता है जब कहीं से अवार्ड मिलता है, और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और मेरा सेक्टर जो वो लॉजिस्टिक का सेक्टर है, तो इसके उपलक्ष्य में मुझे दिया गया है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, जो यहाँ से फ़ॉरेन तक है, जो बाहर बैठे हैं, अपनी चीज़ों को आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उनके पास पहुँचा सकते हैं, एक नियमित समय पे उनकी ज़रूरत को देखते हुए। तो बहुत अच्छी बात है, आपने ये सब बातें जो हैं बताई दर्शकों के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड लेने के लिए आपको मिला है, और इसको आप आगे बनाए रखें ताकि जो है बड़ा अवार्ड भी आप प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, अंशुमान जी हमारे बीच हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में भारत के महारथी सम्मान समारोह में बहुत से लोगों को अवार्ड से नवाजा गया। तो सर जी, इस तरह से जब भी आप प्रोग्राम करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उनको उम्मीद होती है कि कुछ न कुछ अवार्ड आप उनके कार्य क्षेत्र में सबको देंगे, तो सर जी जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं
और मोदी जी की विकास की बात करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। देखिए सम्मानों की नई ऊर्जा मिलती है और जब नई ऊर्जा मिलती है तो आगे और रफ्तार से काम करने का मन करता है। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खड़े ये भारत की राजधानी और इस राजधानी का हक है। यहाँ से जब हम बोलते हैं तो पूरे भारत में इसकी पहुँच आती है। मैं आभारी हूँ सभी का जिन्होंने सहयोग किया और बहुत आपको बधाई, आप इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और वो लोग जो अवार्ड के लायक हैं उनको आप सम्मान करते रहते हैं। हमारा देश आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मना रहा है। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल 25 साल बाद, देखिए 25 साल बाद हम जिस उम्र में हैं उसमें प्लस 25 करेंगे। डेफिनेटली तब तक बहुत विकास हो चुका है, बहुत AI का ज़माना आ गया होगा, हमारी हर चीज़ ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपके माध्यम से हम कहेंगे कि बेटी को आगे बढ़ाओ। तो जिस तरह की मोदी सरकार की जितनी भी पॉलिसी हैं, जितने भी काम हैं बच्चियों के लिए निरंतर हो रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो नीति है उसको आगे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव काल के साथ G20 की अध्यक्षता भी हमें मिली है, तो कैसा लगता है सर जी आपको? बहुत अच्छा। G20 की अध्यक्षता में भारत का देखिए हमारे कार्यक्रम में भी एम्बेसी के लोग आए और ये तो हमारा सौभाग्य है। G20 की अध्यक्षता मतलब हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत में तमाम तरीके के आयोजन हो रहे हैं G20 के नाम। ये बड़ी बात है कि इतनी छोटी उम्र में आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। यहाँ तक पहुँचने में उम्रें बीत जाती हैं, कामयाबी नहीं मिलती है। कैसा लगता है आपको और किस राह को पकड़ के आप एकदम यहाँ पहुँचे हैं? बहुत गुण होंगे आपके अंदर। बात ये है कि मैं ज़मीन से उठा हुआ व्यक्ति हूँ और मुझे मालूम है ज़मीन क्या होती है। हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहता हूँ और हमेशा जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे आगे बढ़ने में मार्गदर्शन किया, उनका सहयोग करता हूँ, उनसे आशीर्वाद लेता रहता हूँ और सबके आशीर्वाद से। ये कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम में तमाम सारे लोग आए और उन सबके सहयोग से एक आए। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। इस तरह के प्रोग्राम आप पूरे हिंदुस्तान में करते रहें। थैंक यू वेरी मच। आभारी। तो ये बहुत बड़ी बात है मैम जी कि आपने इस तरह से 2 बेटियों का पालन कर रही हैं, ये बहुत बड़ी, इसके लिए आपको बधाई। तो मैम जी आप यहाँ पर आई, यहाँ पर एक अच्छा आपने संबोधित किया और बहुत सी बातें कही हैं। अंशुमान जी के बारे में सभी जानते हैं कि बहुत अच्छे प्रोग्राम करते रहते हैं, जो अवार्ड दिए गए हैं। तो मैम जी क्या कहना चाहेंगी कि उनके कार्य क्षेत्र को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगी, एक तो वो यूपी के रहने वाले हैं, दिल्ली में आकर प्रोग्राम कर रहे हैं। उनकी अपब्रिंगिंग जो है एक छोटे से गांव में उनकी शिक्षा हुई, तो उनका जो अपब्रिंगिंग है, उनको जो जिस तरह के उनको संस्कार मिले या जो भी उनका आगे बढ़ने का जुनून और जज्बा रहा, तो आज वो यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये उनके हुनर की ही बात है। और दूसरी बात, जैसे मैंने अभी पहले भी वो आई थी हमारी दोस्त, मैंने बताया कि अंशुमान शब्द की यदि आप संधि करेंगे तो अंशु और मान, यानी कि मान शब्द में ही आज के कार्यक्रम का अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो जिन्होंने बढ़ाया देश का मान, हम करेंगे उनका सम्मान। तो ये अंशुमान जी का ये प्रोग्राम है जिसमें वो हम सभी का मान बढ़ा रहे हैं और मैं उनको तहे दिल से उनको धन्यवाद कहना चाहूँगी। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अलग अलग राज्यों से, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हुए थे और सभी लोगों को इस प्रोग्राम में आकर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा ये प्रोग्राम पसंद आया। और एक खास बात जो है जिसमें महिला सशक्तिकरण पे जो अंशुमान जी ने जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है, काबिल तारीफ है। 100वां अमृत महोत्सव काल जब हम मनाएंगे तो कैसा भारत आप देखना चाहती हैं? मैं अपना जो भारत है तो स्वतंत्र भारत तो हमारा हो ही गया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है स्वतंत्रता ना दिलों से होती है और कहीं ना कहीं हम किसी न किसी चीज़ में बाउंड हैं। और बिकॉज मैं विमेन हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि विमेन को आज़ादी तो मिल गई है लेकिन फिर भी वो बंधी है रिश्तों में। उसकी शादी कर दी जाती है, फिर वो अपने ससुराल जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें अपनी इच्छाओं को दबा देती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आप महिला हैं तो आपका प्रथम दायित्व बच्चे पैदा करना, संभालना और घर देखना है। यदि आपकी ख्वाहिश रही है कि आप एंटरप्रेन्योरशिप करें तो आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी हो जानी चाहिए, पहली नहीं। तो मैं जो भारत है अब स्वतंत्र भारत देखना चाहूँगी, महिला सशक्तिकरण देखना चाहूँगी और शिक्षित भारत, हमारा जो युवा है वो इतना टैलेंटेड है। मैं भारत में शिक्षा का वर्चस्व देखना चाहूँगी कि हर व्यक्ति, हर बच्चा पढ़े, एजुकेशन उस तक पहुँचे। और मैं ऑब्वियसली ये चाहूँगी कि हमारे देश में हर जो रहने वाला है हमारे भारत का,
वो गरीबी रेखा में बिल्कुल ना आए। हर व्यक्ति बहुत शान से, खुशी और प्रसन्नता के साथ अपना इस जीवन मंच से आप ये जरूर कहें मैम कि जो हमारी बच्चियां हैं जिनके साथ रेप, मर्डर और उसके बाद हत्या कर दी जाती है, उस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल कानून लगनी है, चाहिए, कानून है, लेकिन जी। उसको इम्प्लीमेंट बहुत मजबूती से होना जी चाहिए। बिल्कुल। अभी मैं बात कर रही थी, लेडी सिंघम यहाँ पर आज आई हुई थी, उनका नाम मैं अभी जरा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उनको, वो यहाँ आई, मैं उनसे बात करके बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई कि अंशुमान जी ने ऐसी शख्सियत को भी यहाँ आमंत्रित किया हुआ है। और जब मैंने उनसे पर्सनली बात की तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, क्योंकि जब बच्चियाँ बाहर निकलती हैं तो अभी भी हमारे देश में इतना वो अवेयरनेस नहीं आई है कि बच्चियाँ दबंग होकर बाहर निकल सकें, तो वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए वो काम कर सके। इसके लिए बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यक्रम अभी शुरू हुए हैं और हमारे अंशुमान जी उनको सम्मानित कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि रोक लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और रोक लगेगी जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे और इस तरह की अवेयरनेस आगे बढ़ाई जाएगी और फैलाई जाएगी। अवेयरनेस से ही आप बदलाव ला सकते हैं और अंशुमान जी उस अवेयरनेस को लाने का काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच पूरे देशवासियों के लिए। जो मैं स्वाति मैम जी ने जो मैसेज दिया है उसको उनको अडॉप्ट करना होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।